पीएम मोदी का 3 दिवसीय विदेश दौरा, आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस में 2 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री। नीट यूजी परीक्षा पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट के फैसले पर टिकी 24 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें। रायबरेली सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय संभावित दौरा, 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगे राहुल। दलितों को समझाने घर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी की बैठक में फैसला लिया गया। सूबे में गहराने लगा बाढ़ का खतरा, कुशीनगर बलरामपुर के करीब 75 गांव में बाढ़ जैसे हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है आज की बड़ी खबरों का, जहां नीट यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 38 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं और नीट मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। इस पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। वहीं आपको बता दें कि 24 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें आज के फैसले पर है, तो वहीं लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। और ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिस प्रकार से 24 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें आज के फैसले पर होगी। कलीम, कितनी है अहम होगी आज की सुनवाई? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए नीट यूजी परीक्षा को लेकर के, तो 5 मई को इसका जब रिजल्ट आया था तो उस रिजल्ट के बाद जो अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया था और विरोध करने के साथ साथ प्रदेश देश ही नहीं प्रदेश भर में जिस तरीके से जो प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद इस मामले को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने भी अपना जो हलफनामा है वो दाखिल किया था। क्योंकि हलफनामे में जिस तरीके से जो परीक्षा री एग्जाम कराने की जो बात थी उसका विरोध किया था, यानी कि ये कहा गया था कि जिस तरीके से पटना और गोधना में पेपर लीक होने की जो खबर सामने आई थी, उसको लेकर के पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करना ये एक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और इन्हीं सब मामलों को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा था, उस पक्ष में साफ तौर से ये कहा था कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जो सीबीआई है वो अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद इस मामले में जो खुलासा होगा, उस खुलासे के बाद ही जो परीक्षा होगी उसको लेकर के सरकार मंथन करेगी। लेकिन आज जिस तरीके से 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी काफी एक बात की जाए, जो आज सुनवाई है 3 जजों की बेंच को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं जो एक खुशी की लहर है कि पीठ सुनवाई करेगी। देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ जो है सुनवाई कर रही है, तो उस सुनवाई के दौरान अगर जो फैसला आएगा, क्योंकि 10:30 बजे जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें रखी जाती हैं, ये एक अहम मुद्दा बना रहेगा। क्योंकि जो अभ्यर्थियों से के भविष्य से जुड़ा हुआ जो मामला है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसमें याचिका दायर कर रहे थे। इससे पहले हाईकोर्ट का जो रुख अपनाया था, हाईकोर्ट में सुनवाई ना होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था, तो उस मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया, उस हलफनामे पे आज फिलहाल सुनवाई होनी है और सुनवाई के दौरान ही क्या फैसला आएगा वो एक अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो वहीं कोई इसको रद्द करने की मांग कर रहा है, तो कोई अभ्यर्थी इसको जैसी परीक्षाएं हुई है उसको लेकर वैसी बनी रहने की परिस्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है आरती जी, जिस तरीके से जो नीट परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थियों के 720 में से 720 जो अंक आए थे, 767 अभ्यर्थियों के, उसको लेकर के भी काफी सवाल उठे थे। क्योंकि सवाल उठना भी लाजमी होता है, क्योंकि अभ्यर्थी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर उतर करके सरकार से जो गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसमें किसी तरह की जो सुनवाई नहीं हो रही थी, उसके बाद ही लोगों ने कोर्ट का रुख भी अपनाया था। हाईकोर्ट में फिलहाल इस मामले को लेकर के ज्यादा कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 28 याचिकाएं जो दायर की गई हैं, उसको लेकर के फिलहाल आज 10:30 बजे जो बेंच की सुनवाई होगी, उस सुनवाई में जो सरकार केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें क्या कुछ पक्ष रखे जाएंगे, फिलहाल जो उसमें बातें रखी गई, सीबीआई जांच हो रही है, इसके साथ ही एग्जाम अगर होता है तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। गोधना और पटना में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, तो वहां पर री एग्जाम कराने की जो बात है उसको कहा जा रहा था। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से जो एग्जाम
खारिज करने की बात की जाए, रद्द करने की बात की जाए, उसको लेकर के जो जी सुप्रीम कोर्ट है वो आज क्या कुछ फैसला सुनाता है। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। पूरी तरह सक्रिय मानसून होने के बीच नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुशीनगर, बलरामपुर और इसके अलावा श्रावस्ती जिलों के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे लोगों को जहां प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, साथ ही बारिश कई जगहों पर आफत बनकर बरस रही है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की माने तो कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। खड्डा तहसील को यानी कि तहसील के 13 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं और बाढ़ की वजह से जिले के नारायणपुर के एक टापू पर दर्जन लोग फंस गए थे, जिनमें कई लोगों को बचाया जा चुका है। और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ जहां लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा होती हुई वहां नजर आ रही है। गोंडा में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन जो लगातार बढ़ता जलस्तर, इसके अलावा नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। और आसपास के इलाके यानी कि नदियों के पास जो इलाके हैं, वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लखीमपुर, गोरखपुर में नदियां उफान पर नजर आ रही है। तो वहीं इसके अलावा बाढ़ की वजह से जिले के नारायणपुर के एक टापू पर दर्जन लोग फंस गए थे, जिनमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो वही अब लगातार बारिश मुसीबत बनती हुई भी नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है। वहीं श्रावस्ती जिले के कई इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, इसके अलावा गोरखपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही। मानसून सक्रिय हो चुका है, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और कई जिलों में बारिश का अलर्ट लगातार मौसम विभाग जता रहा है। और जो नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, लोगों को पहले से अलर्ट रखा जाए, उसके साथ ही सुरक्षित स्थानों पर सभी को पहुंचाया जाए। वहीं आपको बता दें कि खड्डा तहसील के 13 गांव भी बाढ़ से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और बाढ़ की वजह से जिले के नारायणपुर के एक टापू पर दर्जनों लोग फंस गए थे, जिनमें कई लोगों को बचाया भी गया। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में कोई भी कोताही बरतने के निर्देश दिए हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सूबे में बाढ़ का खतरा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। करीब 75 गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया और साथ लोगों से अलर्ट रहने की चेतावनी दी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुल्तानपुर से हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से आशुतोष, लगातार मौसम ने करवट ले ली है, आज की मौसम की क्या स्थिति है सुल्तानपुर में? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जो लगभग 10 दिनों की जो बारिश है, ये हल्की बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी बाढ़ की ऐसी कोई संकेत तो नहीं आई, लेकिन ऊपर से अगर जो निर्देश आए हैं वो निर्देश को लेकर तमाम जो है व्यवस्था को जो है
सचेत कर दिया है और उसके अलावा जो है निर्देश भी दे दिए गए हैं तमाम तरीके की जो बाढ़ हो या गांव से पीड़ित जो खेत बाड़ी का समस्या हो, जो आसपास की वहां की नदियों के पास की जो घरें हैं जी उनको जो है बाढ़ से राहत के लिए तमाम जो है व्यवस्था दे दी गई है। फिलहाल अभी ऐसी बाढ़ की कोई संकेत तो सामने नहीं आई। लगातार जिस तरह जी बारिश, हल्की बारिश से कि लोगों को एक मन दहला दिया है। जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाढ़ आने की संभावना हो सकती है जिस तरह जी लगातार हल्की बारिश हो रही है। जिस प्रकार से आशुतोष सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे मामले में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह जो है लगातार सीएम योगी जिस तरह निर्देश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह निर्देश को लेकर अगर एक बड़ी सचेत जो दे रहे हैं लोगों को, बैठक और मीटिंग जो बुलाई जा रही है, तमाम तरीके की जो है व्यवस्था देने के बाद भी अगर कहीं अगर लापरवाही होती है वो वाकई सख्त कार्रवाई तो होगी। लेकिन जिस तरह नदियों के आसपास की जो घरें हैं और उसके अलावा भी जो गांव देहात में जहां पे पानी जल भराव हो भी जाते हैं, बाढ़ से समस्या में घर भी कहीं ना कहीं गिरते हैं बारिश के कारण, तमाम ऐसी बातें रहती है। अगर कहीं अगर कोई लापरवाही होती है वो सही बात है, आम जनता जो है वहां पे जो है बिगड़ते हुए आशुतोष, नजर आते हैं। सुल्तानपुर में सड़कों का क्या हाल है? जल जमाव और जल भराव की स्थिति के लिए नगर निगम कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह जो है नगर निगम की अगर बात करते हैं, नगर निगम को लेकर जो है लगातार जो है नालियां सफाई तो हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी है वहां पे साफ सफाई न देखने होने के कारण जो है सड़कों पे जो है जल भराव हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह जो है लगातार बारिश हो रही है, खेतों को भी काफी असर देखने को मिल रहा जी है। अगर खेत में बारिश होती है, खेत में जल भरा होता है, फिर वहां पे जो है तमाम तरह की सब्जियां जो इस समय मौजूदा हालत में चल रही है, हरी सब्जियां, वो महंगाई होने का कारण हो सकती है। जिस प्रकार से भी आपने महंगाई का जिक्र किया, लगातार महंगाई लोगों की दिक्कतों को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आज के क्या भाव है टमाटर के, आलू प्याज के? जी बिल्कुल, हम आपको वो भी बता देना चाहते हैं। जिस तरह लगातार महंगाई हो रही है, आज की टमाटर और हरी सब्जियों की अगर बात करते हैं, लगभग टमाटर 60 से 80 रुपए किलो चल रहे हैं। और परवल की अगर बात करते हैं, परवल भी लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। बाकी और भी हरी सब्जियां ऐसी होंगे, प्याज जो होंगे, जो रेगुलर खाने वाली चीजें, वो लगभग 60-70 के आसपास चल रही है। लेकिन जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, अगर ये बारिश लगातार अगर होती हुई नजर आई, ये सब्जियां कहीं ना कहीं और दाम उछाल मार भी सकता है, या भी जो स्टॉक इसका पूरा रखे भी है उसके कारण भी जो है महंगाई देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आशुतोष। तो सूबे में लगातार बाढ़ की स्थिति गहराती हुई नजर आ रही, इसके बीच लगातार सड़कों की बदहाल स्थिति भी लोगों की दिक्कतों को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यूपी के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमही कला गांव में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे पति पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया है कि सुनियोजित ढंग से हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि तीनों के गले पर ही वार किया गया है। मृतक के परिवार में 2 बेटे और दंपति थे। दंपति और बड़े बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। को सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है हिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे इस घटना की सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि तीनों के गले पे ही केवल वार है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे और दंपति, जिसमें दंपति और उनके बड़े बेटे की हत्या की गई है। छोटा बेटा जो अभी थोड़ा सा सही स्थिति में नहीं है, लेकिन है 14-15 साल का है, जिसके द्वारा बताया गया है कि गांव में ही कहीं कोई नाच हो रहा था किसी कार्यक्रम में, वहां से वापस आया करीब 1:30-2 बजे, तब उसके द्वारा देखा गया है, तब ये सूचना दी गई है।
पुलिस और प्रशासन जांच में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, जिस प्रकार से ट्रिपल मर्डर से पूरा गाजीपुर दहलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर केस के चलते पूरी सनसनी फैली हुई है। मामला ये नंदगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना करीब रात 2 बजे की है कि बाहर परिवार सो रहा था और जो मृतक के बेटा था वो रात में कहीं किसी काम के लिए गया था। लोग बता रहे हैं कि वो गांव में कोई बारात आई थी, उसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था और उसमें वो नाच देखने गया था। करीब वो रात को 2:30 बजे आया तो उसने अपने घर पे देखा कि उसके माता पिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वो चिल्लाते हुए घर में गया जहां उसका बड़ा भाई सो रहा था, लेकिन जब वो अंदर घर में पहुंचा तो उसके भाई की भी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो बाहर पूरे मामले में जो जगह ने वारदात को अंजाम दिया गया है, वो सारे आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है या फिर फरार है? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब उसका छोटा भाई बाहर आया चिल्लाते हुए, तो उसका एक दोस्त था। उन दोनों ने जब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो गांव के लोग जग गए और पास आए और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और रातों रात पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह सहित जिले की क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों तफ्तीश के बाद कोई हाथ सुराग पुलिस के नहीं लगा। और मिली जानकारी के अनुसार अभी परिजनों ने तहरीर दी गई है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से पवन इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है, पुलिस प्रशासन का मामले में क्या कुछ रुख सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चूंकि घटना रात के 2 बजे की है, तो आनन फानन में जैसे तैसे पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। हालांकि कुछ संदिग्ध लोगों को बैठा के पूछताछ की जा रही है, लेकिन वहां दबी जुबान से लोगों का कहना है कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का सामने निकल कर आ रहा है। और जहां तक आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर लेके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद पवन। धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल जारी है।